Hi, this is Rahul, your pharmacist. Now, today we discuss about our new topic that is ibuprofen. आज हम डिस्कस करेंगे कि आइबुप्रोफेन है क्या, इसके कितने डोजेज आते हैं, इसका हाफ लाइफ क्या है, कितने डोजेज फॉर्म्स आते हैं, कितने दिनों तक लेना चाहिए, कितने क्या डोजेज होनी चाहिए पीडियाट्रिक्स में, अडल्ट्स में, और सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों पे सारे टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसका केमिकल स्ट्रक्चर, इसका फार्मूला, हम हर चीज़ जानेंगे। तो जिसने अभी तक मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है जो कि पैरासिटामॉल ड्रग के बारे में था, तो जाइए मेरे चैनल को चेकआउट करिए और देखिए, आपको अच्छी नॉलेज, अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी पैरासिटामॉल ड्रग के बारे में, यूजेस जानने को मिलेंगे। तो जाइए चेकआउट करिए, देखिए। तो चलिए मूव करते हैं हम आज के टॉपिक पे, दैट इज़ आइबुप्रोफेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि आइबुप्रोफेन है क्या। आइबुप्रोफेन एक एलोपैथिक मेडिसिन है जो कि नसाइड्स की कैटेगरी में आती है, और जो हमारे बॉडी में किसी भी तरीके का माइल्ड या मॉडरेट पेन होता है, मतलब कम या फिर बीच का जो पेन होता है, दर्द होता है, उसको ख़त्म करने के काम में आती है। नसाइड्स का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये नॉन स्टेरॉयड ड्रग्स होती हैं जो कि नसाइड्स की कैटेगरी में रखी गई हैं। जितनी पेन किलर्स होती हैं नसाइड्स की कैटेगरी में आती हैं। कुछ पेन किलर्स को छोड़ करके मैं आगे डिस्कस करूँगा। और ये ओवर द काउंटर आपको किसी भी स्टोर पे, किसी भी जगह पे अवेलेबल हो जाए, जिसमें किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। और एक अच्छा ड्रग है जो कि बहुत सारे यूजेस हैं इसके, किसी भी ड्रग के साथ दे सकते हैं, कॉम्बिनेशंस भी आते हैं। कुछ ड्रग्स हैं जिनके साथ हम इसे नहीं दे सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका फार्मूला जो होता है C13H18O2 होता है। आपको इसका फार्मूला यहाँ पे इस जगह पे दिख भी जाएगा कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका हाफ लाइफ जो होता है वो 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में होता है। और कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी बॉडी में COX-1 और COX-2 दो एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी का पेन और इन्फ्लेमेशन, सूजन जो है ख़त्म होती है। आइए अब जान लेते हैं इसके यूजेस क्या हैं। तो ये किसी भी तरीके का माइनर या मॉडरेट पेन है, बीच का पेन है, कम हल्का या फिर थोड़ा हल्का ज़्यादा दर्द है, उस दर्द को ख़त्म करने का काम आता है। किसी भी तरीके का सूजन है, उसमें काम आता है। मस्कुलर पेन है, आर्थराइटिस का पेन है, जोड़ का दर्द है, टूथ पेन है, सर का दर्द है, बॉडी पेन है, किसी भी तरीके के पेन में हम यूज़ कर सकते हैं। और चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके क्या डोजेज आते हैं। इसके कई सारे डोजेज आते हैं। ये 100 mg से लेकर के 800 mg तक आता है, और अडल्ट में 200 mg से लेकर 800 mg तक 6 से 8 घंटे के बीच में प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, डॉक्टर देता है। अगर उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो 6 से 8 घंटे के बीच में इस डोज को रिपीट कर सकता है। और जो हमारे पीडियाट्रिक्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, बच्चों में डोज का कैलकुलेशन कुछ करना पड़ता है। 5 से 10 mg पर बॉडी केजी वेट के अकॉर्डिंग हम इसे प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। 6 से 8 घंटे के बीच में इसका भी डोज है। 6 से 8 घंटे में हम इस डोज को रिपीट करते हैं। आइए अब इसके जान लेते हैं डोजेज फॉर्म्स कितने कितने आते हैं। तो ये टैबलेट्स में भी अवेलेबल है, सिरप्स में भी अवेलेबल है, सस्पेंशन में भी अवेलेबल है, इंजेक्टेबल्स में भी अवेलेबल है, और इन्फ्यूजन्स में अवेलेबल है। टैबलेट्स में भी प्लेन टैबलेट्स भी आती हैं जो जाकर के सीधे हमारे लीवर में डिज़ोल्व होती हैं, और कुछ आती हैं DT टैबलेट में डिज़ोल्विंग, नॉट डिज़ोल्विंग टैबलेट होती हैं जो हमारी बक्कल कैविटी से ही डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं। सिरप्स भी आती हैं, और इसके सस्पेंशन फॉर्म्स भी आते हैं जो कि आइबुप्रोफेन विद पैरासिटामॉल के साथ कॉम्बिनेशन, और भी कुछ ड्रग्स हैं उनके साथ कंबाइन करके दिया जाता है। इंजेक्टेबल्स आते हैं। इंजेक्टेबल की डोजेज अलग अलग होती हैं, डिपेंड करता है पेशेंट को कैसी नीड है, हॉस्पिटल में कैसे यूज़ किया जा रहा है। इन्फ्यूजन्स भी आते हैं। इन्फ्यूजन्स भी 50 ml से लेकर के 1000 ml तक आते हैं। चलिए अब इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में जान लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है, कैसे ये डिज़ोल्व होता है, काम कैसे करता है। तो आइबुप्रोफेन जो है हमारी ओरल कैविटी से डिज़ोल्व होना स्टार्ट होता है और गट तक जाता है, फिर उसके बाद लीवर में डिज़ोल्व होता है। और कई बार होता है क्या, इसका केमिकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेंस होता है, तो ये प्रॉपर डिज़ोल्व नहीं होता है। तो ये कई बार इसके सैंपल यूरिन में हमारे पाए गए हैं कि इसका प्योर ड्रग यूरिन में हमारे मिल जाता है, तो इतनी जल्दी डिज़ोल्व नहीं होता। तो सजेस्ट ये होता है कि इसे ज़्यादा लंबे समय तक ना यूज़ किया जाए। तो चलिए अब इससे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। आइबुप्रोफेन जो है, आपका अगर दर्द सही हो गया है, आपको सूजन जो सही है वो सही हो गई है, तो इसकी डोज को या तो कम कर दें, या तो इसे अवॉइड कर दें, या तो इसे बंद कर दें। क्योंकि ये कई बार बहुत से पेशेंट हैं उनमें सीरियस इश्यूज़ क्रिएट कर देता है, जैसे लीवर डैमेज है, किडनी डैमेज है, और इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है ज़्यादा यूजेज से, ज़्यादा डोज लेने से। और कुछ सीरियस इश्यूज़ भी हो जाते हैं, जैसे कि कार्डिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वेन्स रप्चर होना स्टार्ट हो जाती हैं, अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है।
कुछ लोग 800 mg से ज़्यादा डोज स्टार्ट कर देते हैं लेना, तो कार्डियक इश्यूज़ भी स्टार्ट हो जाते हैं। और ऐसे कई सारे ड्रग इंट्रैक्शन भी हैं। स्पेसिफिक अभी 2 ही ड्रग के बारे में है कि ये 2 ही ड्रग के साथ नहीं दिया जाता, जैसे एक वारफेरिन है और एस्प्रिन है। 2 टैबलेट्स के साथ, 2 ड्रग्स के साथ हम इसे नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि वारफेरिन के साथ हमें हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। एस्प्रिन के साथ भी हम नहीं देते हैं इसे। और इससे कई सारे मार्केटेड प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड नेम है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे ब्रूफिन 400 mg के साथ भी आता है और ब्रूफिन 600 mg के साथ भी आता है। ये पैरासिटामोल के साथ भी कंबाइन करके दिया जाता है। फिनसीटा, एक फिनसीटा का सस्पेंशन भी आता है जो पैरासिटामोल के साथ है। और ये आइबुप्रोफेन के साथ एक सस्पेंशन और भी आता है, कॉम्बीफ्लेम नेम से, ब्रांड नेम से। कॉम्बीफ्लेम की टैबलेट्स भी आती हैं। तो कुछ ऐसे ब्रांड्स आते हैं और आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और लास्ट वीडियोस भी आप चेकआउट करिएगा, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।